क्यों मालदीव जैसे मुस्लिम राष्ट्र में तोड़ी जा रही है मस्जिदें? कैसे चीन पाकिस्तान और मालदीव के अंदर कर देगा इस्लाम का अंत? क्यों मालदीव के मुसलमान पसंद कर रहे हैं सनातन धर्म? और कैसे इस्लाम के अनुयायियों का सनातन धर्म के प्रति बढ़ रहा है विश्वास? दोस्तों, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बनता जा रहा है। मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज से 50 साल बाद इस्लाम को मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यह ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ देगा। मुसलमानों की संख्या बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक ही परिवार के अंदर कई सारे बच्चों का जन्म होना। ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम व्यक्तियों में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। इसके अलावा इनके मजहब में ये सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे जल्दी जन्नत प्राप्त होगी। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं में भी शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है, तभी वो इस चीज को रोक नहीं पा रही है। जिस तरह दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उसने ईसाई मुल्कों सहित अन्य धर्म को मानने वाले राष्ट्रों की चिंता बढ़ा दी है। आज आप देखेंगे कि दुनिया के हर कोने के अंदर आपको मुसलमान देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी देशों में मस्जिदों का निर्माण भी करवा रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों से विवाह करके उन्हें भी जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने पर विवश कर रहे हैं। लेकिन अब इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों की मंशा पूरी दुनिया जान चुकी है, इसलिए अब मुसलमानों का पूरी दुनिया से बहिष्कार किया जा रहा है। इटली, अमेरिका जैसे ईसाई धर्म को मानने वाले राष्ट्र मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इन देशों के अंदर मस्जिदों को जमींदोज करवाया जा रहा है। इसके अलावा मुसलमानों के खुले में नमाज पढ़ने पर भी बैन लगाया गया है। अब तो मुस्लिम राष्ट्र भी बढ़ चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक मस्जिदों को ध्वस्त करवाया जा रहा है। एक कट्टर मुस्लिम राष्ट्र द्वारा इस तरह का फैसला सभी मुस्लिम देशों को सोचने पर विवश कर रहा है। सऊदी अरब के बाद अब एक और मुस्लिम देश सामने आया है जिसका नाम मालदीव है। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश में 98% आबादी केवल मुसलमानों की है, वहां पर कैसे इस्लाम धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है? क्या मुसलमान ही इस्लाम के अंत का कारण बन जाएंगे? कैसे मुस्लिम देशों के अंदर सनातन धर्म का डंका बज रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज जो भारत और मालदीव के बीच हालात बने हुए हैं उससे हर कोई व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन आज जो मालदीव भारत के साथ कर रहा है, भारत को आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा है और चीन की तरफ अपना झुकाव कर रहा है, उस मालदीव के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि मालदीव को कभी दक्षिण भारतीय राजाओं ने बसाया था। वहां राजा से लेकर प्रजा तक हिंदू थी। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि मालदीव के अंदर तो सभी लोग मुसलमान हैं और वहां केवल मुस्लिम लोगों को ही नागरिकता मिलती है। ऐसा क्या हुआ था कि पूरा मालदीव हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया? तो दोस्तों, आपको बताऊं, 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन था। मालदीव की डोर दक्षिण भारत के राजाओं के हाथ में थी। यह देश अमन और शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद यह देश मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। मुसलमानों ने मालदीव में अपने पूर्वजों की पुरानी परंपरा को अपनाते हुए हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से शादी की, बाद में उनसे इस्लाम कबूल करवा लिया। मालदीव ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर मुसलमानों ने इस तरह की नीति का इस्तेमाल करके उसे मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील कर दिया। मालदीव के अंदर आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि वहां इस्लाम ही शासकीय धर्म है और गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, जिस तरह पिछले कुछ समय से मालदीव और भारत के बीच विरोध और चीन के प्रति झुकाव हो रहा है, वह मालदीव में इस्लाम के अंत का संकेत देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में चीन के साथ मालदीव की नजदीकियां बढ़ी है और चीन का मालदीव के साथ
बढ़ता आर्थिक सहयोग उसे आने वाले समय में बर्बाद करने वाला है, क्योंकि मालदीव के विदेशी कर्ज में करीब 70% हिस्सा चीन का हो गया है। हाल के बरसों में जब चीन का दखल बढ़ा तो मालदीव की पिछली सरकार में उसने बड़े पैमाने पर निवेश किया और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए देश को कर्ज भी दिए। इस समय मालदीव पर चीन का काफी ज्यादा कर्ज है। चीन ने मालदीव में 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है, जहां वो बड़े पैमाने पर अपने जहाजों के रुकने के साथ साथ मालदीव में सैन्य गतिविधियां भी विकसित कर रहा है। अगर कुछ समय तक ऐसा चलता रहा तो पूरा मालदीव चीन के अधीन हो जाएगा। इसके बाद मालदीव पूरी तरह इस्लाम मुक्त हो जाएगा। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज चीन में जिस तरह इस्लाम धर्म के लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है उसको पूरी दुनिया जानती है। चीन में मस्जिदों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जा रहा है। चीन में करीब 2 करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं और चीन हमेशा से ही इस्लाम विरोधी रहा है। अब उसने अपने देश से इस्लाम को खत्म करने के लिए इस्लाम हटाओ अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है। मुसलमानों के नमाज अदा करने और उनके टोपी पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। चीना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के भीतर धर्मों के चीनीकरण पर जोर दिया है, यानी उन्होंने किसी भी धर्म को जबरन चीनी मान्यताओं और परंपरा से जोड़ने की बात कही है। जिस तरह से चीन लगातार इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहा है और मुसलमानों को टारगेट करके उनसे जबरन इस्लाम धर्म छोड़ने पर विवश कर रहा है, ये न केवल मालदीव बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। लगभग पूरा मालदीव चीन का गुलाम हो चुका है और कुछ समय बाद चीन इस पर कब्जा कर लेगा और फिर उसी तरह मालदीव में भी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। मुसलमानों को जबरन इस्लाम धर्म छोड़ने पर विवश किया जाएगा। मालदीव के बाद चीन दूसरा टारगेट नल्ले पाकिस्तान को बनाएगा। आज पाकिस्तान भी चीन के सहारे भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पाकिस्तान परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान चीन के कब्जे में होगा। जो पाकिस्तानी मौलाना आज चीन की तारीफ कर रहे हैं, वही चीन एक दिन उनके सिर से टोपी उतरवाने वाला है। पाकिस्तान में भी चीनीकरण का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वहां भी मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान इस बात को पहले ही समझ चुके हैं, तभी तो वहां पर बड़ी संख्या के अंदर इस्लाम धर्म को छोड़ा जा रहा है और ज्यादातर पाकिस्तानी युवक एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? जब चीन पाकिस्तान और मालदीव पर कब्जा कर लेगा तो क्या इन 2 देशों से पूरी तरह इस्लाम खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री राम।